इमेजिन करो तुम्हारी पूरी लाइफ एक गेम है, लेकिन इस गेम में कोई चीट कोड नहीं है और डिफिकल्टी लेवल हमेशा मैक्स पर सेट है। सोचो तुम्हारा बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो है। कल सुबह उठकर तुम्हें अपनी पूरी फैमिली का पेट पालना है, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका मेडिकल बिल भी देखना है। तुम्हारी इनकम इतनी कम है कि हर दिन एक लिटरली सर्वाइवल गेम लगे। ये कोई हवा वाली बात नहीं ब्रो, ये इंडिया के करोड़ों लोगों का डेली का सीन है। रिपोर्ट्स मानती है कि इंडिया ने गरीबी कम करने में काफी फोड़ा है। करोड़ों लोग इस लूप से बाहर आ गए, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके लिए हर दिन एक जंग है। जो टेक्निकली गरीबी से बाहर तो है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम उन्हें वापस उसी दलदल में धकेल सकती है। इस वीडियो में हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम ये डिकोड करेंगे कि इंडिया में गरीब रह जाना इतना डेंजरस क्यों है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का इशू नहीं है, ये एक डेडली ट्रैप है, एक ऐसा टॉक्सिक लूप है जहां आपकी हेल्थ, एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट सब दांव पर लगा होता है। जब भी हम पॉवर्टी या गरीबी वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खाली जेब, छोटा घर, खाने की दिक्कत, राइट? लेकिन इंडिया में गरीबी का असली चेहरा इससे कई ज्यादा डरावना है, कॉम्प्लेक्स है। ये एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता, बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ और आपके बच्चों का फ्यूचर तक हाईजैक कर देता है। आज हम इस डेडली ट्रैप की सबसे बड़ी कड़ियों को डिकोड करेंगे। पहला है हेल्थ केयर का वो गंदा सीन जो एक मामूली बीमारी को लाइफ एंड डेथ का एक मैटर बना देता है। दूसरा है एजुकेशन का वो महंगा स्कैम जो पीढ़ियों को गरीबी में फंसा कर रखता है। और तीसरा है सोसाइटी के भेदभाव का वो बोझ जो इंसान की उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही छीन लेता है। तो चलो इस रियलिटी चेक का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ के ट्रैप की। जब बीमारी बन जाती है फाइनेंशियल सुनामी। यूपी के किसी एक छोटे से गांव के एक मजदूर का सीन इमेजिन करो। दिन भर रगड़ने के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। एक दिन काम करते करते पैर फिसलता है और हड्डी टूट जाती है। अब उस भाई के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पास का सरकारी अस्पताल, वह शायद डॉक्टर मिल भी जाए, पर अक्सर पता चलता है कि एक्सरे मशीन काम ही नहीं कर रही है या प्लास्टर का सामान ही नहीं है। ऊपर से अगली डेट 1 महीने बाद मिल जाती है। 1 महीना बिना काम के मतलब फैमिली भूखी सोएंगी। दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर दूर शहर का प्राइवेट हॉस्पिटल। वहां इलाज तो इंस्टेंट हो जाएगा, पर बिल आएगा सीधा 50,000 रुपए। ये अमाउंट उसके लिए नेक्स्ट लेवल है। ऐसे में लोकल साहूकार से हेवी इंटरेस्ट पर लोन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। पैर तो शायद जुड़ भी जाएगा, पर वो और उसकी फैमिली कर्ज के ऐसे लूप में फंस जाएंगी जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं यार, ये इंडिया के करोड़ों लोगों की रियलिटी है। आज शहरों में गिग इकोनॉमी का बहुत ट्रेंड है। तुमने जोमेटो या स्विगी वाले भैया को देखा होगा, वो बारिश में या भयंकर गर्मी में बाइक दौड़ाते हैं। सोचो अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, उसके पास कोई कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। हॉस्पिटल का बिल और बाइक ठीक कराने का खर्चा उन्हें सालों पीछे धकेल देता है। अमीर लोग मेडिक्लेम कार्ड दिखाकर कैशलेस इलाज कर लेते हैं, पर गरीब को अपनी जमीन या बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। डेटा कहता है कि पिछले 10 सालों में आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर यानी जेब से होने वाला खर्च काफी कम हुआ है। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम ने काफी तगड़ा बैकअप दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि आज भी लाखों लोग सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से वापस गरीबी में चले जाते हैं। कैंसर या हार्ट अटैक तो छोड़ो, डेंगू, टाइफाइड या हड्डी टूटना भी उनके लिए फाइनेंशियल सुनामी ले आता है। पंगा सिर्फ महंगी इलाज का नहीं है, सिस्टम का भी है जो शहर और गांव में साफ भेदभाव करता है। शहरों में 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल होते, पर इंडिया की मेजोरिटी गरीब जनता गांव में है। माना कि एम्बुलेंस सर्विस बड़ी है, पर रूरल एरिया में हेल्थ केयर का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर्स की कमी, नकली दवाइयां और खराब सड़कें, इन्हीं वजह से छोटी सी इमरजेंसी लिटरली जानलेवा बन जाती है। और औरतों के लिए तो ये रिस्क भी बड़ा है। प्रेगनेंसी के टाइम सही केयर ना मिलना या खून की कमी माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो जाता है। जब घर की कोई लेडी बीमार पड़ती है तो अक्सर उसके इलाज को लेकर इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बजट पहले से ही टाइट होता है। तो समझे, गरीबी में बीमारी सिर्फ एक हेल्थ इश्यू नहीं है, ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। गरीब होने का मतलब है बीमार पड़ने का ज्यादा रिस्क, और बीमार पड़ने का मतलब है और ज्यादा गरीब हो जाना। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एंट्री तो है, पर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं दिखता। हेल्थ का ये पंगा सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं होता है, ये रिस्क 24 घंटे उनके घर, थाली और पीने के पानी में भी है।
ये एक स्लो पॉइजन है जो पूरी फैमिली को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। चलो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इंडिया आज भी कुपोषण से फाइट कर रहा है। इसका मतलब है सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बल्कि बॉडी को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलना। जब एक गरीब फैमिली मार्केट जाती है तो ये नहीं देखती कि हेल्दी क्या है, वो देखती है कि सबसे सस्ता क्या है जिससे बस पेट भर जाए। दाल फल सब्जियां महंगी है तो थाली में बस चावल रोटी बचती है, जो पेट तो भर देती है पर इम्यूनिटी नहीं देती। अमीर लोग वीगन डाइट और प्रोटीन शेक्स पर हजारों खर्च करते हैं, और यहां गरीब आदमी को प्योर दूध भी नसीब नहीं होता। इसका सबसे गंदा इंपैक्ट बच्चों पर पड़ता है। डेटा बताता है कि इंडिया में बच्चों की ग्रोथ रुकना एक सीरियस इशू है। हालांकि सिचुएशन पहले से बेटर हुई है, पर आज भी हम दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों वाले देश में आते हैं। ऐसा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और पढ़ाई में वो पीछे रह जाता है। अब आते हैं पानी पर। साफ पानी आज भी कई गांवों और स्लम एरियाज के लिए एक लग्जरी है। जल जीवन मिशन ने भले ही काफी रूरल एरिया में नल का पानी पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी लाखों लोग अनसे से पानी पीने पे मजबूर है। पानी में टॉक्सिक एलिमेंट हो सकते हैं। ये गंदा पानी सीधा डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों को इनवाइट करता है, जो एक गरीब के लिए लिटरली जानलेवा है। और घर का क्या, लाखों लोग आज भी झुग्गियों या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। ये सिर्फ घर नहीं, बीमारियों का अड्डा है। गर्मियों में टीन की छतें ओवन बन जाती है, बारिश में घर के अंदर पानी आ जाता है, ऊपर से एनी टाइम बेदखली का डर। एक सरकारी नोटिस आता है और रातों रात उनका सालों का घर मलबे में बदल जाता है। इसे कहते हैं पॉवर्टी प्रीमियम, यानी गरीब होने की सजा। गरीब आदमी हर चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकाता है, चाहे वो राशन का छोटा पैकेट या झुग्गी का किराया क्यों ना हो। तो ये इनका डेली लाइफ। थाली में न्यूट्रिशन नहीं, पानी सेफ नहीं, और सिर पर छत की कोई पक्की गारंटी नहीं। ये एक ऐसी साइलेंट फाइट है जो हर दिन सिर्फ सरवाइव करने के लिए लड़ते हैं। हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनके बच्चे अच्छी लाइफ जिए। वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर इस गरीबी वाले लूप से बाहर निकले। पर इंडिया की ग्राउंड रियलिटी इस ड्रीम को एक भद्दा मजाक बना देती है। यहाँ एजुकेशन गरीबी से निकलने की सीढ़ी कम और एक महंगा जाल ज्यादा बन गई है। गरीबी एक मल्टी डायमेंशनल मॉन्स्टर है जो हेल्थ, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। ये किसी एक की गलती नहीं है, ये सिस्टम का ग्लिच है। एक ऐसा जाल जो खराब पॉलिसीज, भेदभाव और इग्नोरेंस में मिलकर बुना है। पर गुड न्यूज ये है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, पॉलिसीज काम कर रही है, पर अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और ये फाइट सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम सब की है। तुम्हें क्या लगता है, इस लूप को तोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बेटर हेल्थ केयर, अफोर्डेबल एजुकेशन, या फिर सोशल इक्विलिटी? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन उस बात पर करना होता है, अवेयरनेस फैलाना होता है। ऐसे ही रियल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।